हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एस एन वर्ल्ड। आज मैं वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि हाउसवाइफ एक मल्टीटास्किंग वूमेन होती है जो बहुत सारे काम करती है। यहाँ माँ का भी एक रोल है, एक हस्बैंड के लिए काम करना वाइफ का, एंड मतलब हर रिलेशन को संभालना वाइफ को ही पड़ता है और सारी जिम्मेदारियाँ भी वाइफ के ऊपर होती हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं घर को संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई कैसे करूं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं, क्या करूं। तो सबसे पहले तो आप ना, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, एंड सबसे पहले मैंने ये किया था कि पहले तो मैंने अपना डिसीजन लिया। जैसे कि आप भी कुछ बनना चाहते हैं, कोई टीचर की जॉब करना चाहता है, कोई यूपीएससी करना चाहता है, कोई आर ओ एंड ARO का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है। मतलब हमारे बहुत सारे गोल होते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होता है, पर हम कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो हमारे गोल हमसे पीछे हो जाता है और हमारी जिम्मेदारियां हमारे गोल के आगे आ जाती हैं। तो कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने गोल को अचीव करें, तो मैं आज इस बारे में बात करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। पसंद से ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो, मैं यही अब भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी। तो फर्स्ट थिंग इज़, मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हैं, अगर सच में पाना चाहते हैं, ट्रूली पाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। कहाँ मैनेज करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक वर्ड है जो हम लोग उसका रोना रोते रहते हैं, हाउस वाइफ। ठीक है, ये वर्ड ना रोने के लिए नहीं है। हाउस वाइफ नॉट अ रोने वाला वर्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये वर्ड को थोड़ा कम कीजिए अपनी लाइफ से। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। तो ये भी एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हाउस वाइफ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बट इसे आप एक अपनी स्ट्रांगनेस समझ के यूज करें, ना कि वीकनेस। मैं भी बहुत सारे कमेंट पढ़ती हूँ, सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ, हाउस वाइफ के लिए ही किया, हाउस वाइफ के लिए ही वो किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये थंबनेल में लिखा हाउस वाइफ हैं तो कैसे DSSS एग्ज़ाम क्लियर करे हुए मौजी भी रोने वाला डाला है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्पेशली मैं इस वर्ड को एज अ वीकनेस कभी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर हम जिस वर्ड को जिस हिसाब से यूज करेंगे वो हमें वैसा ही आउटपुट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस हाउस वाइफ को इस रोने वाले वर्ड से आपको कंपेयर नहीं करना है। ओके, हाउस वाइफ एज अ हैप्पी। ठीक है, और अब सेकेंड इज, मैं ये बोलूँगी आपसे कि कभी भी आप नो होप, किसी से होप मत लगा के बैठो। नो होप कि कोई आपको कहेगा कि आप पढ़ लो, मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने भी ये चीज़ छोड़ी है, कि मैंने किसी से आशा नहीं लगाई कि वो आके कहेंगे कि जाइए मैं काम करती हूँ आप पढ़ लीजिए। नहीं लगाई। मैंने ये एनालिसिस किया कि मैं ये काम को और इस काम के साथ किस और काम को ऐड करके मैं अपना समय बचा सकती हूँ। मैंने आशा किसी से नहीं लाई। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप एक मल्टीटास्किंग वूमेन है तो मल्टीटास्क काम कीजिए। जैसे कि कोई काम ले लीजिए, मान लो जब तक जैसे आपने सब्जी बना रही हो, तो सब्जी बनाते बनाते के साथ आप झाड़ू पोछा कर लो, या फिर सब्जी के साथ और कोई काम कर लो। एक काम पकड़ के मत बैठिए। ठीक है, जब काम करने जा रहे हैं तो फटाफट काम करिए और देन आप जितना समय मिले अपना पढ़ाई पे लगाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है, होप मत लगाइए। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप काम करेंगे जल्दी जल्दी और पढ़ाई करेंगे, तो हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। सपोर्ट के लिए आप ये मत सोचना कि मैं सपोर्ट ये होता है कि बस आप पढ़ें और वो काम करें। नहीं, अगर आपको वो पॉजिटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिवली ले रहे हैं हर चीज़ को, यही आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिख दिया है आपको कि आपको नो होप, किसी से आशा नहीं रखनी है कि वो ये करेगा तब मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। नहीं, डिसीजन आपका है, पढ़ाई भी आपको करनी है, गोल आपका है, सैलरी भी आपको ही मिलेगी।
कोई दूसरा नहीं लेने आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको होप छोड़नी होगी। और दूसरी, जैसे कोई आपके यहाँ वर्किंग है, सबके यहाँ वर्किंग होते हैं, ऑफिस वाले लोग, सबको, इनको अपना जो ऑफिस वाले हैं, बच्चे हैं जिनके, वो अपने बच्चे और ऑफिस का वर्क निपटा दें, उनको अपना लंच वंच बना के ऑफिस भेज दें, बच्चों को स्कूल भेज दें, देन आप पढ़ने बैठ जाइए। ये मत सोचिए कि नहीं पहले मैं सारा काम कर लूँगी उसके बाद पढ़ने बैठूँगी, तब आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मैं भी यही करती हूँ, अपने हस्बैंड एंड अपने बच्चों को स्कूल, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, देन मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, तुरंत तुरंत पढ़ती हूँ। जितना भी टाइम मिलता है उतना पढ़ो। मैं अपना टाइम, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 4 घंटे पढ़ लेती हूँ, नहीं, मुझे अगर 1 घंटा भी टाइम मिल रहा है ना उनके जाने के बाद, तो मैं वो 1 घंटा अपनी रीडिंग के लिए देती हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए देती हूँ। उस पढ़ाई 1 घंटा पढ़ लिया, मेरा मन भी हल्का हो गया, क्योंकि माइंड में टेंशन लगी रहती, अरे मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ काम की वजह से, कब पढ़ नहीं पा रही हूँ काम की वजह से। तो सबसे दूसरी मिस्टेक आपकी ये है कि काम छोड़ो एंड पढ़ाई करो, ठीक है। काम छोड़ो एंड पढ़ाई करो, इसका मतलब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट काम है, एक ऑफिस का, एक स्कूल का, वो आपने कर दिया, ब्रेकफास्ट दे दिया, जो भी और अदर मेंबर्स है उनको दे दिया, बस देन आप पढ़ाई पे बैठ जाइए, ठीक है। फिर पढ़ाई करना है, पढ़ाई के बाद फिर आपका लंच का टाइम होगा, फिर आप उठिए, देन आप लंच की तैयारी कीजिए, लंच वंच करवा के आपको रेस्ट करना है, आप रेस्ट कीजिए, नहीं तो आप फिर से पढ़ाई कर लीजिए थोड़ी देर। फिर बच्चे आ जाएं, रेस्ट मत करो, जब बच्चे आपके स्कूल से आ जाएं उनको ले आओ और बच्चों को खाना वाना खिला दो, बच्चों को सुला दो, अगर सोते हो, नहीं सोते हो तो फिर उन्हें कुछ खेलने के लिए गेम वगैरह दे दो, या फिर अगर बच्चे सोते हैं तो उनके साथ भी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी पढ़ाई होती जाएगी। जब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने का टाइम मिलेगा ना, तो अपने आप ही आपको दिखेगा कि हाँ, मैं इधर से थोड़ा टाइम बचा के अपनी पढ़ाई में लगा सकती हूँ। तो वही करना है हमें हमें मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोटिव ये था, मैंने किसी से कोई आशा नहीं लगाई, मेरा कोई होप, मतलब ऐसी होप नहीं थी कि कोई आए मेरा ये काम करे तब मैं पढ़ाई करूँ। मेरा तो सब एक ही मोटिव था कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो भी अपने हाथ से। तो टाइम की वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगी, हाँ अगर आप लोग हमारे टाइम की बात करेंगे कि हम कैसे पढ़ाई करते हैं, तो मैं वो बना दूंगी, क्योंकि मेरा टाइम और आपका टाइम सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, बस टाइम कितना पढ़ाई में देना है ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हो तो अभी डेली में आप 4 आवर दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो 6 आवर देना चाहिए। 6 आवर से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और रही बात एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ठीक है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, आपके पास टाइम नहीं है तो हाँ, उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ ही बोल दो जुगाड़ की है कि मैं एनसीईआरटी जो रीडिंग करती हूँ, तो मैं वो रीडिंग की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी, और आप काम करते करते उसे सुनिए, ठीक है। ध्यान से सुनती रहिए, काम करती रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए, दोनों मत लगाना, एक ईयरफोन यूज कीजिए और एक ईयरफोन से अपना जो भी घर के मेम्बर्स हैं उनकी बात वगैरह सुनना होता है तो वो सुन लीजिए, और ईयरफोन लगा के आपकी एनसीईआरटी रीडिंग चलती रहेगी, ठीक है। अभी मैं 6 to 8 की एनसीईआरटी 10 या 11 डेज़ में फ़िनिश करने वाली हूँ, क्योंकि इससे हमारा बेस बन जाएगा। जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, जिन्होंने बैच नहीं लिया, और बैच लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता, मैं तो बैच के लिए स्पेशली मना करती हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, ठीक है। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी 6 to 8 के स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 to 8 की पढ़ेंगे सबसे पहले, एंड देन फिर हम 9 to 10 के लिए पढ़ेंगे, और 11th 12th में हम ओनली जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक को ऐड करेंगे, ठीक है। मेरा 60 डेज़ प्लानर है, मैं वो प्लानर यूट्यूब पे डालूँगी, वीडियो बनाऊँगी और पूरी स्ट्रेटजी बनाने वाली हूँ उस पर, कैसे कैसे काम करना है। एंड देन अगर आप चाहते हैं है कि टाइम टेबल भी आपको चाहिए, तो मैं उसका टाइम टेबल भी बना दूँगी और अपना टाइम टेबल भी आपको शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ अपने गोल पे फोकस करिए, जब टाइम मिलता है, जहाँ टाइम मिलता है वहाँ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, अगर खाना ही नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे ना, तो अपने आप खाना हमारे मुंह में नहीं जाएगा।
हमें खुद खाना पड़ेगा। इसी तरह है, हमें पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ेंगे जब ही पढ़ाई होगी। ये सोचने से नहीं होगी कि फलाना आके मुझसे कहे कि आओ पढ़ाई, जाओ तुम पढ़ाई कर लो, तो नहीं होगी। ठीक है, तो भाई आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो इम्पोर्टेंट काम है उनको करो, देन बैठ जाओ अपनी पढ़ाई करने। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा काम करके पढ़ाई करने बैठोगी तो बॉडी रेस्ट मांगेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप कहोगे आज से नहीं, कल से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये सारी वीडियो मेरी 31 कल तक मैं सारे प्लानर और जो जो भी प्लान है, मैं मंथली प्लान, वीकली प्लान एंड सारा मैं शेयर करने वाली हूँ। और प्रॉपर एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाली हूँ। 90 डेज का है, 3 मंथ का, तो उसमें मैंने 60 डेज में हमारा सिलेबस फिनिश करने की बात करी है। और देन 1 मंथ मेरा क्या होगा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस चलेगी। जो भी हमारे पॉइंट या जो भी टॉपिक वीक है उन पर काम करना है। वो फिर एग्ज़ाम की डेट क्या आती है उस हिसाब से आगे प्लानर और भी बनाए जाएंगे। अभी तो 60 डेज का प्लानर बन रहा है। तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी वर्किंग पर्सन हैं, ठीक है, देखो हम हाउस वाइफ हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, बाहर वर्क करते हैं फिर आके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उनसे भी तो हमें कंपेयर करना है। हमें तो घर में थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है, पर जो वर्किंग है उन्हें 8 घंटे या 9 घंटे वहाँ ऑफिस में देना ही है। उसके बाद आके देन वो अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रोना बंद कर दीजिए। दूसरी बात मैंने ये बोली है कि होप मत लगाइए कि कोई आके आपको हाथ पकड़ के कहेगा कि पढ़िए। तीसरी बात ये है कि पूरा काम करके आप पढ़ने कभी ना बैठें कि मैं सारा काम फिनिश कर दूँगी देन पढ़ाई करूँगी, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप इम्पोर्टेंट काम कीजिए, जैसे देन ऑफिस वालों का ऑफिस लंच एंड स्कूल का लंच एंड ब्रेकफास्ट बनाइए और देन आप पढ़ने बैठ जाइए। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद 1-2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लंच वंच की तैयारी कर लीजिए। तो ऐसे आपको पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। फिर दोपहर में बच्चे आते हैं, उनको सुला दीजिए, आराम करवाइए, और फिर शाम को आप 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अपना डिनर की तैयारी कीजिए, फिर आप इवनिंग में पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप इजीली 6 आवर निकाल सकते हैं। जब आप पढ़ाई करने लगेंगे तो टाइम भी अपने आप हमें दिखने लगेगा कि हाँ हमारे पास बहुत टाइम है, बस मैंने ये टाइम थिंकिंग सोचने में ही निकाल दिया है। ठीक है, एंड देन लास्ट बात ये है कि आपको सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव। ठीक है, कैसा रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है अपनी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या ना आए, पर आपको आपके लिए एक बेनिफिट हो इस वीडियो से, आपको एक रास्ता मिले कि हाँ मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ, मेरे पास इधर टाइम निकल सकता है। देन जब आप 8-10 दिन ऐसे पढ़ाई करोगे ना, तो अपने आप आपको टाइम पता चल जाएगा कि ये टाइम मेरे लिए सही है, मैं इस टाइम पढ़ाई कर सकती हूँ। देन आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं कि 2 घंटे मुझे इवनिंग में, मॉर्निंग में मिल जाएंगे, 2 घंटे मुझे इवनिंग में मिल जाएंगे एंड देन 2 घंटे नाइट में मिल जाएंगे। ये हो गए मेरे 6 आवर। और मैं स्ट्रेटजी प्लान आपको शेयर कर दूँगी, उसकी आप टेंशन मत लें। और बस आपको सीधा सीधा पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड देन टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको वहाँ पे मैंने 6 क्लास की सारी एनसीईआरटी की PDF शेयर कर दी है। और जो भी वीडियो आते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और मैं जो डेली टारगेट देने वाली हूँ ना कि आज का इतना टारगेट है, वो भी मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी। और यकीन मानिए बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लानर है कि आप आसानी से अचीव कर लेंगे डेली। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए और पढ़ाई चालू करते हैं। 1 फरवरी से हम अपना टारगेट स्टार्ट कर देंगे। मैंने 6 क्लास की पहला चैप्टर आज डाल दिया है ज्योग्राफी का, तो स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि बेस बनाना है। तो 6 to 8 का मैं प्लानर 10 दिन का बनाया है, 6 to 8 बुक का एनसीईआरटी का, तो 10 दिन में मैं फिनिश करूँगी। एंड जो भी देखो, चलो मैं अगली बात मैं अगली वीडियो पे करूँगी, तो नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये भी बताऊँगी कि किस चीज़ की तैयारी करने से कितने एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।